ना आईएएस ना ही आईपीएस बल्कि इस सरकारी कुर्सी में बैठने वाला इंसान कमाता है सबसे ज्यादा पैसे। हर किसी को बस यही लगता है कि सरकारी जॉब में आईएएस आईपीएस पीसीएस सबसे ज्यादा पैसे कमाते हैं, इसलिए सब लगे पड़े हैं यूपीएससी की तैयारी करने में। लेकिन क्या आपने कभी किसी से सुना है कि पीएसयू सीएमडी बनना है? नहीं ना। और आज आपको एक बहुत बड़ा सच बताऊं, जो बंदा पीएसयू सीएमडी की कुर्सी पे बैठा होता है ना, उसकी सैलरी और पर्क्स आईएएस से भी कई ज्यादा होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो यह है कि उसके लिए आपको यूपीएससी का एग्जाम नहीं देना होता। चलो पहले डायरेक्ट ना कंपैरिजन में आ जाते हैं। आईएएस ऑफिसर की स्टार्टिंग सैलरी होती है अराउंड 56,100 बेसिक लेवल 10 के अंडर, और चीफ सेक्रेटरी तक पहुंचते पहुंचते उनकी सैलरी पहुंच जाती है 2.5 लाख रुपए तक। और हाँ, इसके साथ ही कुछ पर्क्स मिलते हैं जैसे घर, कार एक्सेट्रा। लेकिन पीएसयू सीएमडी की बात करें तो उनकी मंथली सैलरी पता है कितनी होती है? 4 लाख के अराउंड। और ये तो बस बेस है, एक्चुअल इनकम तो बोनस, अलाउंस, पर्क ये सब मिला के 60 से 80 लाख एनुअल चल जाती है, जिसमें सरकारी गाड़ी, ड्राइवर, बंगलो, फर्स्ट क्लास फ्लाइट्स ये सब इंक्लूड होता है। अब आपके मन में तो यही सवाल आ रहा होगा ना कि पीएसयू क्या होता है, सीएमडी कौन होता है? देखो, पीएसयू का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी गवर्नमेंट की कंपनी, जो कि इंडिया में काफी सारी हैं, लाइक ओएनजीसी, कोल इंडिया, एनटीपीसी, बीएचएल, आईओसीएल, ये सब नाम तो आपने सुने ही होंगे। अब इन कंपनीज के जो हेड होते हैं ना, उनको ही बोलते हैं सीएमडी, यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। और ये बंदा पूरी कंपनी का सीईओ होता है। बस फर्क यही होता है कि इसकी कुर्सी सरकारी होती है। थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉइज, करोड़ों का रेवेन्यू, नेशनल लेवल प्रोजेक्ट सब इनके अंडर ही आता है। देखो, अगर आप भी अब किसी पीएसयू के सीएमडी बनना चाहते हो तो तुम्हारा पूरा प्लान क्या होना चाहिए? देखो, सबसे पहले स्टार्ट करो गेट की प्रिपरेशन से, क्योंकि मोस्ट पीएसयू गेट एग्जाम के थ्रू रिक्रूटमेंट करते हैं, खासकर टेक्निकल और इंजीनियरिंग रोल्स के लिए। गेट के अलावा कुछ पीएसयू अपना एग्जाम भी कंडक्ट करते हैं, जैसे सेल, इसरो, बीएआरसी एक्सेट्रा। और ज्वाइन करते ही जो आपका डेजिग्नेशन होगा वो असिस्टेंट इंजीनियर, ऑफिसर, मैनेजमेंट ट्रेनी या फिर ऐसे कुछ सिमिलर होगा। लेकिन असली गेम तो यहीं से शुरू होता है। अगले 8 से 15 सालों में आपको परफॉर्मेंस, लीडरशिप और कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। फिर आप मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डीजीएम, जीएम तक जाओगे। और पता है इस दौरान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा? आपको अपने काम में एक्सीलेंस दिखाना पड़ेगा, प्रोजेक्ट लीड करना पड़ेगा, टीम को मैनेज करना पड़ेगा और कंपनी के की डिसीजन में एक्टिवली इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। यानी बेसिकली आपको एक डिपेंडेबल लीडर बनना होगा। फिर आप डायरेक्टर या फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पे पहुंचते हो और यहीं से सीएमडी के लिए एलिजिबिलिटी बनने लगती है। यहीं से आपका काम होता है कंपनी का विजन बनाना, फाइनेंस और स्ट्रेटेजी संभालना, गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन करना, और इसी लेवल पे आप नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स और लाखों करोड़ों का बजट हैंडल करते हो। फिर आता है वो टाइम जब किसी पीएसयू में सीएमडी की वैकेंसी निकलती है, और उस वैकेंसी के लिए जो सिलेक्शन होती है वो करती है पीईएसबी, यानी पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। इसमें नो रिटन एग्जाम होता है, सिर्फ करियर रिकॉर्ड और लीडरशिप देखा जाता है। और फाइनली आप बन जाते हो सीएमडी, जहां आपको 4 लाख मंथली फिक्स्ड सैलरी मिलती है, लेकिन बोनस, पर्क्स और बेनिफिट मिलाकर 60 से 80 लाख पर ईयर सीटीसी पहुंच जाता है, जिसमें फ्री कार, बंगलो, ड्राइवर, एयर ट्रैवल, मेडिकल कवरेज सब कुछ मिलता है। और हाँ, काफी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी भी होती है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हैवी जॉब है, लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा होता है। तो जरूरी नहीं कि आप यूपीएससी करो, आईएएस या फिर आईपीएस बन निकले। आप किसी पीएसयू का सीएमडी बन सकते हो, बस आपके अंदर पेशेंस और आपका विजन लॉन्ग टर्म वाला होना चाहिए। और ऐसी और इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।